की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। वक्त पड़ जाए तो घर घर बर्तन मांज के 4 बच्चे पाल लेती है माँ। और धिक्कार है ऐसी औलाद पे, पत्नी आने के बाद 4 बच्चों पे एक माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा के जागते हैं हम, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते हैं। मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, पैसे की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी। प्यार तो मिलेगा रिश्तेदारों से, ममता से तो माँ के प्यार में मिलेगी। माँ के प्यार में मिलेगी। सी मायना है ना, सी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। आज जैसे भक्तों ने मुझे करोड़ों की संख्या में आशीर्वाद दिया इस भजन पे, सुनिएगा। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे ये कुछ पंक्तियां कह रहा हूं, सुनिएगा। आओ कलाकार बंधु ग्रुप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत जोरदार ताली बजाइए। और साउंड सिस्टम के लिए भी ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की
जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहाँ जाता है? आउट ऑफ दिल्ली। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, गाड़ी लाना। और बीवी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए भी साड़ी लाना, साड़ी लाना। मगर माँ क्या कहती है? मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए मेरा लाल वापस में। राजस्थान जिला करौली, वहाँ पे कैला चामुंडा माई का बहुत बड़ा दरबार है। आप में से कोई गया है वहाँ? जो गए जरा हाथ उठा के बताइए। माँ ने क्या करिश्मा दिखाया? ये 100 साल से भी पुरानी बात है। करौली गाँव में, करौली गाँव में, गाँव में, गाँव करौली गाँव में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर न लग जाए काला टीका लगाया है। बच्चे को गोद लिए प्यार कर रही है उसे, उसकी चुम्मियां ले रही है। बेटा तो बेटा है, मामा है। बच्चे को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हटा देख ममता बच चलने लगी। जो मांगा बच्चे ने माँ ने उसे दिलाया है, दिलाया है, दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झूले में से उतारा। उसकी माँ उंगली पकड़ के ले जा रही है। अचानक भगदड़ मच गई मेले में। तब क्या हुआ? भीड़ जोरों की थी, भीड़ लाखों की थी। बच्चे का हाथ छूट गया, बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। ये पॉइंट की बात है, अब जो कहूँगा उसे याद रखिएगा। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी, उसने घर जाके छुपाया था। इधर जिस माँ का बच्चा खोया वो तो पागल हो गई, पागल। ढूंढते ढूंढते उस माँ की आँख भर आई, भर आई। वो बिलखती रोती हुई दुखियारी अपने घर आई। 6 महीने बीत गए, आंखों में गड्ढे पड़ गए, सूख सूख के आधी हो गई। 1 साल बीता, उसे बच्चे की याद आई तो चलती माता रानी की मूर्ति के आगे कह के माँ अब वापस नहीं आऊंगी, अब जो दिखाना है वो तेरा काम हुआ। हुआ क्या? मेरे भी भाव आ जाते हैं छुट्टी वाली। माँ तो माँ होती है कि बाद 1 साल के फिर वही मेला आया है, आया है। बच्चे को ढूंढने माने असली माँ चली। इधर क्या हुआ? इस माँ ने अपना चक्र सुख घुमाया। और राजू बावड़ा कहता है हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो हल होगा, होगा जरूर। विश्वास अगर पक्का है, प्रहलाद को विश्वास था
कर्म खंभे से भगवान आएंगे तो चैटी के रूप में दर्शन दी उसको चीटी के रूप में। बोलो भक्त भगवान की क्योंकि संस्कृत में बात नहीं है, विश्वास फलता है कम, विश्वास है तो विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई, कौन सी औरत जो उसको चुरा के ले गई थी, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लालपन संवर के लाई थी। असली माँ ने पहचान लिया, अपने पति से कहने लगी मुन्ना ये हमारा है, और झपट कर छीन लिया, सोचा ना बेचारा। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नकली माँ कहने लगी, नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली कृष्ण मेरा है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, मेरा दिल है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोर को सुनने का जल्दी से पुलिस आई है। अब सुनना कहानी असली यहाँ से शुरू होगी। शोर को सुन के वो जल्दी से पुलिस आई, बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो असली माँ थी वो बिना वकालत पहुंची। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, बच्चा एक, उसके हकदार दो। आज जज क्या फैसला देंगे? वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान है, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान है, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान है, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान है। फैसला हो रहा है। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक तो इसको एक इसकी गोद में रख दो। नकली माँ उठी कहने लगी लाओ तलवार जल्दी से दो टुकड़े कर दो। उस बच्चे की माँ उठी बोली जज साहब इसे मारो मत, मुझे मार दो, मैंने बड़े लाड प्यार से इसको पाला है। नकली माँ कहने लगी जल्दी से दो टुकड़े कर दो, और रो रही है पचाड़ खा खा के इसको मारो मुझे साहब। बोले तो क्या करूं? नकली माँ कहने लगी जल्दी से दो टुकड़े कर दो, असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो, मुझे इसका गम नहीं, मुझे इसका गम नहीं, दूर से प्यारा होगा। मारो न मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल 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 कर डाला। इसीलिए तो कहता हूँ
ने माही यमुना माही गंगा माही यमुना माही गंगा माँ से है संसार की भगवान यही है माँ का प्यार यही है माँ का प्यार जिसने सेवा करी है माता पिता की जिसने सेवा करी है उसकी तिजोरी देखो खुशी से भरी है माता पिता की जिसने सेवा करी है। अगर आप अपने बच्चे से इज्जत चाहते हैं तो आपको अपने पिता की इज्जत करनी ही पड़ेगी। एक नगर में एक परिवार रहता था। एक दादा और एक उसका पोता, वो कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ध्यान से सुनना, तो ताली मत बजाना, मैं ले जाऊंगा। तो एक दिन दादाजी कोठरी में बैठे बैठे रो रहे थे। बच्चा पहुंचा, दादू दादू क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा। बोले बताना तो पड़ेगा, दोनों दोस्त थे आपस में। बोले क्या बात है? बोले सर्दी पड़ रही है, मेरे पास रजाई है नहीं। अपने पापा से बोलना कोई रजाई हो तो दे जाए। पहुंचा, बोला पिताजी दादा रो रहे हैं, कोई रजाई हो तो दे दो। इतनी सारी रखी हुई नहीं दी उसने, वो रिश्तेदारों के लिए थी। तो अभी बाजार गया, एक पुराना कंबल ले आया और बच्चे को दे दिया, धीरे दादा को जाके। बच्चे ने क्या किया मालूम है? घर में घुसा, तुम्हारी खोली, कैंची निकाली, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा अपने स्कूल के बैग में छुपा दिया। सुबह हुई, जब उसके पिताजी उसे स्कूल छोड़ने चले तो बैग भारी पाया। बोले देखूं तो सही इसमें है क्या, और दिन तो हल्का रहता है। जैसे ही बैग खोला, वो टुकड़ा निकला तो उस बच्चे में उसके पिता ने एक जोर का चांटा दिया। 2-4 चांटे मारे। बच्चा बोला डैडी क्यों मारा? बोले इसलिए जिसको मारा है, मैंने पूरा कंबल दिया था, मैंने आधा कंबल क्यों दिया? बोला बुरा मत मानना, ये आधा टुकड़ा उस दिन के लिए रखा है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगे तो मैं सर्जरी लगूंगी, जब ये टुकड़ा मैं तो सम्मान चाहे सम्मान अपनी माँ को मना, अपनी माँ